योग करें रोज करें, योग करें रोज करें। यानी योग करें और रोज करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन, बेटा बेटी या कोई भी छोटा बच्चा, और आप चाहते हैं कि उनका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ सही ढंग से हो। आप चाहते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, वो बार बार बीमार ना पड़े। आप चाहते हैं कि उनकी हाइट बढ़े और उनका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे योगिक टिप्स, ऐसे योग अभ्यास जिनका अगर बच्चे अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। इसमें बच्चे मेरे साथ योग करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। 20 से 25 मिनट लगने हैं रोज अगर बच्चे करते हैं, और अगर यह आदत बच्चों में आप अभी से डलवा दें तो यकीन मानिए आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी और वो एक अच्छे आगे चल के एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में होंगे। न सिर्फ वो हेल्दी होंगे बल्कि उनके अंदर अच्छे संस्कार भी आएंगे। आजकल के बच्चे वैसे भी वीडियो गेम और ऐसे चीजों में जो इंडोर गेम्स उसमें लगे हुए हैं, उनकी आंखें खराब हो रही, उनकी पीठ में दर्द अभी से हो रहा है, बैड बॉडी पोस्चर की आदत बनती जा रही है। सारी चीजें सही हो जाएंगी अगर सिर्फ इसका अभ्यास हो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी कौन सी आदत आपको सबसे अधिक परेशान करती है और उनका समाधान आप किस प्रकार चाहते हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ओमकार का जाप बहुत उपयोगी होता है, बहुत ही इसके लाभ हैं। इसलिए बच्चे जब पूजा में बैठे या फिर योग का अभ्यास करें तो उनको 8 से 10 बार ओमकार का जाप कराएं। शुरू कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लें। बच्चों की मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मंत्र का जाप और प्रेयर बहुत उपयोगी है। इसलिए अपने धर्म के अनुसार, अपने मान्यता के अनुसार कोई भी प्रेयर या मंत्र बच्चों को करा सकते हैं। गायत्री मंत्र का यहाँ पर बच्चे जाप करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम शांति शांति शांति। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करते हैं? 12 पोज हैं। नंबर 1, 2, 3, धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं। 4, 5, 6, 7, कोबरा पोज बहुत सुंदर। 8, माउंटेन पोज। 9, अश्व संचालन आसन। 10, 11, एंड 12। हाफ राउंड हुआ, ऐसे ही हाफ राउंड और करेंगे, फिर 1 राउंड पूरा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
रिलैक्स, हैंड्स डाउन। खड़े होकर पहला आसन करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। शुरू करें। हाथ को अपने कंधे के ऊंचाई पर लाएं, हथेली को ऊपर करें, हाथ दोनों सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, उंगलियों को फंसा लें और हथेली को उल्टा करके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। अपना एड़ी ऊपर उठा लें और पूरे बॉडी का वेट आपके पैर के पंजों के बल होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे नीचे आए। एक बार और पूरी बॉडी को ऐसे ही स्ट्रेच करें। एक बार और। बहुत सुंदर। चलिए, इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है, इसलिए बच्चों को इसका अभ्यास जरूर कराएं। 4-5 बार कराएं। खूब एड़ी उठाएं, ऐसा लगे कि जैसे ऊपर से कोई खींच रहा हो आपको। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अगला अभ्यास वृक्षासन का करिए। दाहिना पैर ऐसे उठाएंगे बैलेंस बनाते हुए। ये बैलेंसिंग पोस्चर है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और ऐसे ही प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं। ये वृक्षासन है। कुछ सेकंड तक ऐसे रहेंगे बैलेंस बनाते हुए। हाँ, बच्चों को एकाग्र करना, उनकी मानसिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से करें, धीरे धीरे वापस आए, दूसरी तरफ से भी करें। हाँ, एक जगह देखें, एक जगह अपने दृष्टि को एकाग्र कर लें। हाँ, जिन बच्चों का मन चंचल होगा वो बार बार गिरेंगे। देखिए, एक छोटे बालक गिर रहे हैं, बार बार हिल रहे हैं, गिर रहे हैं। इसलिए एकाग्रता जरूरी है, मानसिक एकाग्रता बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ठीक से। ये क्यों गिर रहे थे? नहीं पता। क्यों गिर रहे थे? इनका मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ, इनका मन स्थिर नहीं रहता। इनका मन स्थिर नहीं रहता है। मन को स्थिर कैसे करेंगे? एक जगह है, अपनी दृष्टि एकाग्र करेंगे। हाँ, मन की स्थिरता कैसे आएगी? नियमित योगाभ्यास करके। स्टैंडिंग पोस्चर में अगला जो अभ्यास करना है आपको, ट्रायंगल पोज का, त्रिकोण आसन करिए। कैसे करेंगे? दोनों पैर के बीच में ऐसे गैप कर लीजिएगा। वेरी गुड। इसको भी बच्चों को नियमित रूप से कराइए। धीरे धीरे वापस आए। दूसरी तरफ से भी यह अभ्यास करें। तीन से 4 बार अभ्यास इसको कर सकते हैं। वापस आए। पीठ के बल चक्रासन का अभ्यास बच्चों को जरूर करना चाहिए। इससे उनकी लंबाई बढ़ेगी और उनके अंदर स्टेमिना डेवलप होगा, उनकी रीढ़ की हड्डी लचीली होगी। शुरू करें। स्टार्ट। चलिए, करिए। करिए। कुछ देर ऐसे रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आए। पैर फैला लें और रेस्ट करें। इसको भी 2 से 3 बार कर लीजिएगा। अगला अभ्यास सर्वांगासन का है। बच्चों को जरूर कराइए, इससे उनके थायराइड ग्लैंड पे सीधा प्रभाव पड़ता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। शुरू करें। स्टार्ट। पूरा ऐसे पैर को सीधा कर लें और अपने अंगूठे पर दृष्टि जमाएं। जितना हो सकता है सीधा करें। यस, बहुत सुंदर बच्चों का अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आए। पैर को सीधा फैलाएं, रेस्ट करें। अगला अभ्यास हलासन का, प्लाव पोज। शुरू करें। स्टार्ट। दोनों पैर को ऐसे उठाना है और पैर को पीछे ले जाके धीरे से रख देना है, हाथ को सीधा कर लेना है। और ये हलासन का सुंदर अभ्यास, इसमें आप देख रहे हैं हड्डी आपकी लचीली होगी। ऐसे बहुत से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हो, प्रयास कर रहे हैं। जिनकी रीढ़ की हड्डी में कड़ापन होगा उनको करने में दिक्कत होगी। इसलिए इसको नियमित रूप से जब करेंगे तो आपका अभ्यास होने लगेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं।
वापस आइए, धीरे धीरे आराम से वापस आइए। बहुत सुंदर, रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन, यह आसन लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे हर एक बच्चे को करना चाहिए। आइए इसे करते हैं। पूरा सांस भर के हाथ को ऊपर खींचिए और सामने देखते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल लंबाई में आगे स्ट्रेच करते हुए घुटने से आगे भी अगर छू सकते हैं तो प्रयास करें। देखिए बहुत सुंदर हुआ है। कर्व आपका पीठ में कम से कम बने, जितना हो सके रीढ़ की हड्डी को दबाएं, सामने की तरफ ले जाएं। ये पश्चिमोत्तानासन का बहुत सुंदर है, स्वरूप है। सभी लोग करें। देखिए कुछ लोगों से हो पा रहा है, कुछ छोटे बच्चों से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है। करिए करिए, देखिए टंग जा रहे हैं यहाँ पे। आगे करिए, सामने देख के करिए। हाँ, जितना हो सकता है उतना करिए। हाँ देखिए, नहीं ये पैर भी नहीं, इन्होंने अपना ये तो पकड़ लिया है, बट कोशिश करिए। हाँ हो गया, हो गया। चलिए करिए। ये देखिए, ये भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, इतना इनका कर्व है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी कड़ी हो गई है। आप करिए। कौन सा क्लास है आपका? 8th, 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना कड़ापन है कि आगे बेंड नहीं हो पा रहे हैं। ये आगे चल के समस्या पैदा करेगी। और वापस आ जाइए सामने, देखिए बहुत सुंदर अभ्यास हुआ है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए बच्चों को। धीरे धीरे लेट जाएं, पीठ केवल लेट जाएं। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद चक्रासन का अभ्यास करें। चलिए करें, क्योंकि आगे झुकने वाले आसनों के बाद पीछे झुकने वाले आसन करने चाहिए। सभी लोग चक्रासन का अभ्यास करें, ये तो सबसे हो जाता है। हाँ चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आराम से, झटके से नहीं, जल्दबाजी में नहीं। देखिए बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे वापस आए। पैर को सीधा कर ले, रेस्ट करें। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन का, रैबिट पोज। खरगोश की तरह शरीर की आकृति बनाएंगे। ये भी बच्चों के मन को एकाग्र करेगा। सबसे पहले वज्रासन में बैठें। और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और फिर सांस बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकिए। देखिए सभी बच्चे शशांक आसन, रैबिट पोज का बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। इससे ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ अधिक होती है, और बच्चों के ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई अधिक होगी तो उससे मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा। जो बच्चे बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बात बात पे चिढ़ते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, ऐसे बच्चों को जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे उनका मन शांत होगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएं। वापस आए धीरे धीरे, जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे उठ के वापस आ जाए। रिलैक्स। ये सभी बच्चों ने किया शशांक आसन का अभ्यास। शशक आसन भी इसको बोलते हैं। शशक का मतलब खरगोश यानी रैबिट पोज, और शशांक का मतलब चंद्रमा यानी चंद्रमा की तरह यह शीतलता देने वाला है, शांत स्वरूप का है, और खरगोश की आकृति बनती है, इसलिए इसको शशक आसन या रैबिट पोज भी कहते हैं। बच्चों के लिए धनुरासन का अभ्यास बहुत जरूरी है। नियमित रूप से इसका प्रैक्टिस कराएं। धनुरासन का अभ्यास कैसे करेंगे करके बताएंगे। चलिए, दोनों हाथ से ऐसे पैर को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए ऐसे शरीर को ऊपर उठाएंगे। यस, जितनी देर तक हो सके ऐसे मन को एकाग्र करें, और हिलेंगे नहीं, बहुत शांत मन से करेंगे। देखिए सभी लोगों का धनुरासन का अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास हुआ है धनुरासन का। धीरे धीरे वापस आए और विश्राम करें, रेस्ट करें। दिस इज बो पोज, वेरी गुड फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉर योर फिजिकल ग्रोथ। हाइट इससे बढ़ेगी आप लोगों की अगर बच्चे इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी विल प्रैक्टिस कोबरा पोज, भुजंगासन। सांप की जैसे आकृति होती है, इससे बच्चों की लंबाई बढ़ेगी, उनका फिजिकल ग्रोथ होगा, और उनकी एकाग्रता के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत देर तक पढ़ते हैं तो उनके बैक में पेन भी हो सकता है। बॉडी पोस्चर सही करता है। स्टार्ट। दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे, जितना हो सकता है पीछे की बेंड। बहुत सुंदर।
और कोई अगर पीछे सटा सकते हैं तो आप पैर को पीछे सटा के दिखा सकते हैं सर। हाँ, ये देखिए, ये पूर्ण भुजंगासन है, ये पूर्ण भुजंगासन है। ऐसे इनको भी देखिए पूर्ण भुजंगासन हो गया। छोटे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। ये भी देखिए बहुत सुंदर पूर्ण भुजंगासन, सही, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स, मकर आसन में रिलैक्स करें। आप करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है। तो चलिए करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करने के बाद राइट से धीरे धीरे निकालेंगे। अंगूठे को हटा देंगे, राइट से निकाल देंगे। फिर राइट से सांस लेंगे, राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ऐसे ही आपको बारी बारी से करना है। लेफ्ट से ले इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, और ये धीरे धीरे आपको करना है। सभी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इसको कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे मन एकाग्र होगा, मेमोरी बढ़ेगी, मन शांत होगा और जो भी आप याद करेंगे आपको अच्छे से याद होगा। इसीलिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे वापस आए। इसको 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने बीच वाली उंगली से, मिडिल फिंगर से बंद करें कान को, आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें। हमिंग बी, भौरे की तरह गुंजन करना है। सांस लीजिए और गुंजन करिए। तो अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत सारे योग अभ्यास किए हैं और ये सारे जो योग के अभ्यास थे, आसन और प्राणायाम थे, ये बच्चों के करने वाले थे। बच्चों को इनका अभ्यास जरूर करना चाहिए। आधे घंटे लगेंगे, आप सारे अभ्यास कर लेंगे। अगर आप नियमित रूप से अपने बच्चों को इनका अभ्यास कराते हैं तो बच्चों का स्टेमिना बढ़ेगा, उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनके माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी मेमोरी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। बच्चे घंटों बिना थके पढ़ सकेंगे। सुबह बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता, बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, हो सकता है उनको मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो उनको शाम को भी इसका अभ्यास कराया जा सकता है। सारे बच्चे अभ्यास करते हैं। इसमें कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे पुराने हैं। आपने देखा कि कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे आसनों का अभ्यास किया है और इनके गार्जियन भी इस चीज को फील करते हैं कि इनके बच्चों में बदलाव आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर बच्चे घर के अभ्यास देख रहे हैं तो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर गार्जियन देख रहे हैं तो उन गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को योग का अभ्यास कराएं और बच्चों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। और क्या, योग करें, योग करें, यानी योग करें और रोज करें। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए फिर सो जाए। वीडियो गेम खेलना बंद करिए, मोबाइल पे समय बिताना बंद करिए, योग करिए, रोज करिए। नमस्ते, जय हिंद।